हाय, मेरा नाम प्रभात कुमार है और इस छोटे से वीडियो का मेरा एकमात्र ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको समझा सकूं कि एनडीए का एग्ज़ाम जो है वो 11th और 12th के बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी होता है और किस तरीके से ये बाकी किसी भी एग्ज़ाम या बाकी किसी भी कैरियर से कहीं बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी है। और कुछ क्राइटेरियाज हैं मेरे, उनके बेसिस पे हम बात करेंगे। पहले मैं बात कर लूँ कि एनडीए का एग्ज़ाम होता क्या है। देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी का एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है। यूपीएससी इसको कंडक्ट करती है। ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, मैथ्स और जीएटी का। उसके बाद में दूसरे स्टेज में इसका एसएसबी का एग्जामिनेशन होता है और फिर तीसरा मेडिकल होता है और उसके बाद में नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर नेवल एकेडमी में एडमिशन मिलता है। इस एकेडमी में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है, बीए, बीएससी और बीटेक की डिग्री मिलती है बच्चों को। उसके बाद में अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो 1 साल का अपना जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है या फिर नेवल एकेडमी है या फिर एयरफोर्स एकेडमी है, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो ट्रेनिंग लेते हैं एज अ जेंटलमैन कैडेट। और जो 3 साल के बाद जो एनडीए में वो समय 3 साल निकालते हैं, उसके बाद में जो वो 1 ईयर का जो ट्रेनिंग होता है एयरफोर्स में 1.5 ईयर का होता है, उसके लिए उनको पेमेंट मिलती है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि 10+2 के बाद यानी कि स्कूल का एग्ज़ाम पास करने के बाद अगर आप उसके साथ साथ एनडीए का पेपर निकाल देते हैं, एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं, तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको डिग्री भी मिलेगी और साथ ही साथ गवर्नमेंट में परमानेंट जॉब भी मिलेगा। तो मेरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही है कहने का कि एनडीए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। वो ये है कि 10+2 के बाद ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो इंडियन सोसाइटी या फिर इंडिया में एज अ फर्स्ट क्लास ऑफिसर आपको अपॉइंट करे। फर्स्ट क्लास ऑफिसर बनने के लिए आपको पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं या फिर आपका जो है वो यूपीएससी के अदर एग्जाम्स है उसके थ्रू जा सकते हैं आप। लेकिन यही मौका आपको पूरा 3-4 साल जो है वो बचा करके 10+2 के टाइम पे ही मिल जाता है और ये मिलता है नेशनल डिफेंस एकेडमी और एनए के एनुअल एग्जामिनेशन में, जो साल में 2 बार होता है। अब एनडीए के बारे में तो आपको आइडिया हो गया। कुछ मिथ है और कुछ बेसिस भी हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, आज के डेट में स्कूल्स जो हैं वो 10+2 का सर्टिफिकेशन का काम करती हैं। उसके बाद उसमें जो नंबर आते हैं उसके बेसिस पे बच्चा या तो इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग मतलब लाइन में वो चला जाता है। अगर नॉन इंजीनियरिंग की बात करूँ तो उसमें जनरली वो बीए करता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन होती है उसकी, उसके बाद भी उसको जॉब की प्रिपरेशन करनी होती है। इंजीनियरिंग की बात करूँ या फिर मेडिकल की बात करूँ तो बच्चा आईआईटी करेगा या फिर नीट करेगा, उसके बाद में वो फिर एज एन इंजीनियर बीटेक की डिग्री लेगा। उसके बाद फिर प्लेसमेंट के लिए, सबका प्लेसमेंट नहीं होता है, जिनका नहीं होता है वो फिर बाद में वो यही काम करेंगे, वो एग्ज़ाम देंगे फिर बाद में। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छा नहीं लगा तो फिर वो चीज़ें छोड़ ड्रॉप करके और फिर बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ ही आते हैं। लेकिन अब जब आपको घूम फिर करके 10+2 के बाद ग्रेजुएशन करना है या फिर मतलब बैचलर्स की डिग्री लेनी है, फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, इससे तो कहीं बेहतर है कि 10+2 में ही ऐसी मेहनत कर ली जाए जिससे आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए और आपको परमानेंट जॉब भी मिल जाए। तो अगर 10+2 की बात करें हम, बेसिकली मेरा मतलब यही है कि बच्चों को पहले से अवेयरनेस होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं उनका अपना चॉइस है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सके कि ये बच्चे, ये बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और बेहतर किन बेसिस पे है? आईआईटी या कॉलेज में बहुत सारा पैसा लगता है, 3 साल में सिर्फ फीस नहीं, बहुत सारा आप वैसे भी पैसे खर्च करते हैं जो कि एनडीए में बच जाएंगे। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी जो है एनडीए में 3 सालों में लगेगा, ज़्यादा अलाउ करते नहीं है उसमें। उसके अलावा 3 साल के बाद में आपको श्योरिटी है कि जॉब मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे 3 साल के बाद फिर आपको जॉब करना पड़ेगा। आईआईटी या मेडिकल की तैयारी अगर करेंगे तो आप इसमें तो बहुत सारा मतलब 15-20 लाख रुपए का खर्च हो जाएगा और ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होंगी। अगर आपको बीटेक ही करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, इसमें भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का बीटेक का डिग्री मिलेगा। तो एक तो यही है कि क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी मिलेगा, उसके साथ साथ जॉब भी चाहिए और दोनों चीजें एक ही एंट्रेंस एग्जाम से निकल जाएगा और वो है एनडीए का। जबकि आईआईटी में पहले आप 2 टियर का एग्जाम देंगे, अब तो
यूनिवर्सिटी में भी CU/CET आ गया है, अब तो वो भी एग्जाम देना होगा और उसमें भी 2 तरीके का है, डोमेन ए और डोमेन बी होगा। तो एग्जाम तो अब आपको अपीयर ही करना है, तो जब एग्जाम अपीयर ही करना है तो ऐसे क्यों ना करें जिससे हम कहीं ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाए। एनडीए का करते हैं, एनडीए का एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके बेसिस पे आप बाकी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे वाई ग्रुप हो गया, एक्स ग्रुप हो गया एयरफोर्स का, ठीक है। एसएससी का जो आपका स्कूल लेवल का जो एग्जाम होता है 10+2 के लेवल का, जो हायर सेकेंडरी कंबाइंड लेवल एग्जामिनेशन होता है, आप उसको अपीयर कर सकते हैं। लेकिन नीट आईआईटी और CU/CET के थ्रू तो सिर्फ यूनिवर्सिटी का ही होगा और एनडीए वाले में बाकी की चीजें भी हो जाएंगी। तो एक तो ये क्राइटेरिया बेस्ड है, ठीक है। उसके अलावा लेवल तो आपको पता ही है, उसमें 2 टियर होगा, या एंट्रेंस तो अब तो उसमें भी देना है आपको, अगर एनडीए नहीं देते हैं किसी भी तरीके से एकेडमिक्स में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको एंट्रेंस ही देना है। और यहाँ पे मौका ये है कि साल में आपको 2 बार मौके मिलेंगे, हर मतलब एक तरीके से हर 6 महीने में आपको मौका मिलेगा। अप्रैल में मिलेगा, उसके बाद में फिर नेक्स्ट सितंबर में भी मिलेगा। एज का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है, हर 6 मंथ्स में चेंज हो जाता है। 16.5 से 19.5 ईयर के एज के जो बच्चे हैं उनको लिया जाता है। अब उन बच्चों को जब 16.5 एंड 19.5 कैलकुलेट करते हैं, बच्चों की एज जब कैलकुलेट होती है तो वो एज 1 साल एडवांस में कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इसमें क्राइटेरिया ये है कि थोड़ा ध्यान रखना होता है कि बच्चा खुद ना माने कि मैं 19 साल का हूं, मैं अगले साल का अपीयर कर सकता हूं। नहीं बच्चे, वो एक्चुअली में जो होता है कि 1 साल एडवांस में, जैसे जो सितंबर वाला एग्जाम होगा, नहीं मान लेते हैं कि 2022 अप्रैल वाला एग्जाम है, तो ये अगले साल जनवरी में जो कमेंस होगा बैच, या अगले साल जुलाई में जो कमेंस होता है उसके लिए होता है। आज के डेट के हिसाब से ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये एज कैलकुलेट होता है अगले साल जब बैच कमेंस हो रहा होता है, जिस डेट से कमेंस हो रहा होता है, इसलिए एज जो है वो एडवांस होती है। हाइट के मामले में बिल्कुल सिंपल है, जिनको फ्लाइंग नहीं चाहिए उनकी हाइट, अगर मेल है बॉय है तो 157 सेंटीमीटर, अगर लड़की है तो 152 सेंटीमीटर। उसमें भी एज है कि अगर बच्चे की एज 18 ईयर से कम है तो 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन फिर से मिल जाएगा। हाँ, जो फ्लाइंग लेना है उनके लिए मेल हो या फीमेल हो 163 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल आई साइट, मैंने भी स्पेक्स लगा रखे हैं, अगर किसी का पावर प्लस या माइनस 2.5 है तो वो एलिजिबल है आर्मी के लिए। प्लस में 1.5 और माइनस में 7.5, ये है नेवी और एयरफोर्स का क्राइटेरिया एक्सेप्ट करने का चश्मे का करेक्शन, ठीक। लेसिक अलाउड नहीं है, भी क्लियर कर देता हूँ, बट लेसिक अगर देना है आपको, लेसिक अगर हुआ है तो आपको फिर किसी न किसी तरीके से ग्रेजुएशन का वेट करना होगा, सीडीएस में ये अलाउड होता है। तो हम एनडीए की ही बात करेंगे अभी फिलहाल, ठीक। तो ये चीज़ है, 16.5 से 19.5 एज ब्रैकेट पब्लिश होता है हर नोटिफिकेशन में, आप उसको देख करके बच्चे जो है वो अपीयर कर सकते हैं। रिटर्न के बाद एसएसबी होता है, 5 डेज का होता है, पर्सनालिटी का चेकअप होता है उसमें। पर्सनालिटी टेस्ट के बाद में आपका मेडिकल होता है, फिट है मेडिकली तो आपको एनडीए में इंक्लूड कर लिया जाता है। जब आप एनडीए में जाते हैं तो 3 साल की आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में आप जाते हैं आईएमए, नेवल एकेडमी या फिर एयरफोर्स एकेडमी। जब आप 3 साल के बाद इसमें जाते हैं तो 56,100 रुपये का स्टाइपेंड आपके अकाउंट में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब 1 साल के बाद आप बाहर निकलते हैं तो ऑलमोस्ट जो है वो लाख रुपए के करीब में, 10 लाख के करीब में आपके अकाउंट में होते हैं। तो आप देखिए कि एक एग्ज़ाम अगर 10+2 में आप क्लियर करते हैं तो एक तरफ तो आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे और दूसरी तरफ आप यूनिवर्सिटी तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप ग्रेजुएशन जरूर करेंगे और उसके साथ साथ आपको जॉब मिलेगी और साथ में 10 लाख रुपए भी मिलेंगे 4 साल के बाद में। तो 12वीं के बाद 4 साल के बाद अपने आप को प्लेस करके देखिए कि कहां पर होंगे। नेचर ऑफ जॉब जो है वो ये है कि एनडीए में परमानेंट होगा, बाकी एनडीए के अलावा अगर आप कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो उसके थ्रू प्राइवेट जॉब मिलती है, या बशर्ते कि आप कोई और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ना करें। कोचिंग में बहुत पैसा लगता है, एनडीए में इतना पैसा नहीं लगता है। एनडीए आप सेल्फ स्टडी के दम पे भी पास कर सकते हैं, सही गाइडेंस मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में स्टेजेस, एनडीए में 3 स्टेज है, रिटर्न एक ही दिन का एग्जाम है, आईआईटी में तो 2 टियर के एग्जाम होते हैं और डिफिकल्ट भी होता है उसका लेवल ऑफ क्वेश्चन, जबकि एनडीए में लेवल ऑफ क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा अपीयर करते हैं, ऑल इंडिया का एग्जाम है तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, टफ हो जाता है, बट स्टिल
जितना भी पेपर होता है यानी कि 900 मार्क्स का रिटर्न होता है, आज तक कभी 450 कट ऑफ नहीं गया है। मतलब 50% भी आपको अचीव नहीं करना है। 50% आप लेके आ रहे हैं तो आप समझिए कि आपका एनडीए क्लियर हो चुका है। तो 12वीं में पढ़ते हुए आपको सिर्फ 50% लेकर के आना है इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब आप सोच लीजिए कि यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस करने के लिए आपको कितना परसेंट लेके आना होता है, तब जाकर के कहीं आप ग्रेड मतलब एकेडमिक ट्रेनिंग के लिए आप जो है वो एडमिशन लेते हैं। और यहाँ पे एकेडमिक्स के साथ साथ जॉब है। तो मैं बार बार ये कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि एनडीए सिर्फ एंट्रेंस नहीं है जो आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन देगा, ये एक जॉब की अपॉर्चुनिटी है, जो कि वह मतलब सिर्फ उतना ही पढ़ना है आपको जो 10+2 का सिलेबस है, ढंग से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है और अच्छे तरीके से उसी को तैयार करना है। तो इस तरीके से आप इसको अपीयर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, आपने बहुत सुना होगा या देखा होगा कि बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो किसी कंपनी में लगे हुए हैं या किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं या डायरेक्टर हैं कहीं के। ये अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, आप अगर एज एन ऑफिसर इंडियन सोसाइटी में रिटायर होते हैं। लेकिन आप अगर कहीं प्राइवेट कंपनी से रिटायर होते हैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और कोविड के टाइम पे हमने देखा हर कोई आईआईटी नहीं कर सकता है, बहुत सारा डिफरेंस आ गया है। बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो अपने मतलब एम्प्लॉयज को निकाल दे रही थी। मतलब कहीं ना कहीं जाके कितने भी पैसे मिल जाए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होती है ना एज अ जॉब प्रोफाइल, वो आपको प्राइवेट में नहीं मिलता है। ठीक है, और वो सिक्योरिटी इसमें मिलता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन, पेंशन के अलावा मेडिकल फैसिलिटी, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपकी एनडीए में जो है वो मिलते हैं, और एनडीए के थ्रू जो आपका जॉब होगा उसमें मिलेगा, जबकि प्राइवेटली ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो एट लास्ट मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर बच्चा स्कूल के बाद आईआईटी नहीं कर सकता है, उतने पैसे भी नहीं होते हैं। अगर उसको जॉब करना है तो क्यों ना वो 10+2 में ही इतनी मेहनत कर ले कि उसके अपने पेपर के साथ साथ एनडीए का भी पेपर निकल जाए और उसका करियर स्टेबल हो जाए, फाइनेंशियली वो सिक्योर हो जाए। उसके अलावा जो स्कोप है, नेचर ऑफ जो जॉब है, मतलब एक्सपोजर का जो स्कोप है इसमें एनडीए में वो बहुत है। मतलब कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, वो सिक्किम के, जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में वो नहीं जा सकता है। कितना ही बड़ा आदमी हो, टैंक तो नहीं चला पाएगा वो। टैंक चलाना, ये सारी चीज़ों का एक्सपोजर जो है वो आपको मिलता है। जो एक रेपुटेशन अटैच्ड है इसमें आपका एनडीए के साथ में, जो डिफेंस फोर्सेस के साथ, और जो डिफेंस फोर्सेस में या आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उनकी यूनिफॉर्म के साथ जो एक रिस्पेक्ट है वो अर्न करने का आपको मौका मिलता है एनडीए के थ्रू। तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी है, कंट्री को सर्व करने का, अपनी फैमिली को सर्व करने का, अपनी सोसाइटी को सर्व करने का। अपने आप को एक अच्छा मौका मिलेगा आपको जब आप सोसाइटी में एक द मोस्ट रिस्पेक्टेबल और एक बहुत ही बढ़िया सिटीजन के रूप में आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को एनडीए के थ्रू। काफ़ी डिफरेंस आपने सुना होगा अपने फ्रेंड्स में या सर्कल में कि 6 महीने के बाद जब वो एनडीए से पहली बार छुट्टी लेके आता है तो पूरा लुक चेंज हो जाता है उसका, भीड़ में पहचान में आ जाता है कि वो मतलब फोर्स डिफेंस का ही कोई पर्सन है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो एनडीए के थ्रू आपको मिलती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ लास्ट में कि हर बच्चा जब आईआईटी नहीं कर सकता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एकदम बिल्कुल फैमिली के कंडीशन को इग्नोर करते हुए और इकोनॉमिक कंडीशन को इग्नोर करते हुए ज़मीन बेच बेच करके आईआईटी पढ़ाएं और उसके बाद में भी इनसिक्योरिटी वाले जॉब को चूज़ करें। जबकि उसी के जगह अगर सही गाइडेंस मिलता है तो बच्चे एनडीए को अप्रोच कर सकते हैं। 2 बार होता है साल में, और ऑलमोस्ट हर बच्चे को 3 से 4 बार पेपर देने का मौका मिलता है। 100 रुपए का फॉर्म होता है, 100 रुपीज़ का फॉर्म यूपीएससी का। मतलब इससे सस्ता क्या होगा। सस्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगना है इसको अप्लाई करने में और इस चीज़ को अचीव करने में। ठीक, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है तो डिफिकल्ट तो होगा, तो डिफिकल्ट तो बाकी भी एग्जाम्स होंगे। अब तो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस भी होंगे, तो आप कंपटीशन से तो पीछे हट नहीं सकते हैं। तो जब कंपटीशन से पीछे नहीं हट सकते तो बच्चों को ऐसे क्यों ना गाइड किया जाए कि बच्चा जो है वो डायरेक्ट जो है वो उस चीज़ की प्रिपरेशन करे जिसमें एकेडमिक्स के साथ साथ जॉब की भी श्योरिटी हो। और यही जो चीज़ है ये नेशनल डिफेंस एकेडमी और एनए का एग्ज़ाम बच्चे को प्रोवाइड करता है। तो इसी बेस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनडीए डिफेंस फोर्सेज जो आपका सर्विसेज है, डिफेंस फोर्सेज की जो सर्विसेज है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इसमें सर्व करने के लिए और
अपने आप को बहुत बढ़िया लेवल पे फाइनेंशियली सिक्योर देखने के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। डिफेंस में सर्विसेज का एनडीए के बाद आपको सीडीएस के थ्रू मौका मिलता है, बट उसके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब 3 साल का वेट होगा, ग्रेजुएशन आप करेंगे खुद पे, उसके बाद में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जो अपॉर्चुनिटी बाद में आपको लेनी है वही चीज़ 3 साल पहले ले लीजिए। ये कहीं ज़्यादा विजनरी थॉट होगा मेरे पर्सपेक्टिव से। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि मैं आपको जो है समझाने में सक्सेसफुल हुआ हूँगा, और आई बिलीव कि मेरी बात आपको समझ आई होगी कि एनडीए जो है वो किस तरीके से बेहतर अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए है। और जो भी देख रहे हैं उनको ये बात बहुत ही क्लियरली समझ आ गई होगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, जॉब का प्रोफाइल, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, डिफ़िकल्टी ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके आप इन सभी तमाम क्राइटेरियाज को देख के आप एनडीए को जब जज करेंगे तो एनडीए विल डेफिनेटली स्टैंड फार बियॉन्ड देन एनी अदर आस्पेक्ट, एनी अदर एग्जामिनेशन। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एनडीए किसी भी 12वीं के बच्चे के लिए अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए और अपने आप को यूनिफॉर्म में देखने का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी एनडीए के थ्रू आपको मिलेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।